जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। यह आपकी रिवीजन सीरीज की 11वीं क्लास है, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट केवल 5 ही क्वेश्चन को करेंगे। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए और क्वेश्चन को आप लोग बनाने का भी प्रयास करिएगा, ठीक। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, सबसे पहले जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप इस रिवीजन सीरीज की क्लासों को आप देखिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है क्वेश्चन दिया है बोट एंड स्ट्रीम से, ठीक। इसको आप लोग बनाओ और इसका आंसर आप कमेंट करो। और सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को आप लोग शेयर कर दो, ठीक, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके। देखो आपका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला कि एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे के, देखो यहाँ पर किलोमीटर नहीं, देखो पर आवर नहीं लिखा है, ठीक। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया आपका कि एक आदमी 18 किलोमीटर पर आवर से डाउन स्ट्रीम और 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, ठीक। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आदमी 18 किलोमीटर पर आवर से डाउन स्ट्रीम और 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से अप स्ट्रीम में दौड़ता है, ठीक। तो स्थिर पानी में उस आदमी की गति का पता लगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि उस आदमी की स्थिर जल में क्या स्पीड होगी, ठीक। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है कि इसका डाउन, देखो डाउन स्ट्रीम कितना इसका है 18 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो अप स्ट्रीम दिया हुआ कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, समझो ध्यान से आप लोग। डाउन स्ट्रीम इसका मतलब आपका होता है क्या, अनुकूल की धारा की दिशा में, ठीक। और यहाँ पर जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का आपका मतलब होता है यहाँ पर प्रतिकूल, ठीक, प्रतिकूल की धारा के विपरीत। यहाँ पर देखो इसमें बोला गया कि धारा की दिशा, देखो सबसे पहले इसमें जो डाउन स्ट्रीम जो दिया हुआ है कितना 18 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम दिया है कितना 10 किलोमीटर पर आवर। आपसे यहाँ पर पूछा है कि आदमी की चाल स्थिर जल में कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो आदमी की जो चाल है वह आपकी हो जाएगी, देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर होगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ठीक, बटे में कितना हो जाएगा 2। देखो आप इसी का यूज आप यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो डाउन स्ट्रीम है आपका कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो अप स्ट्रीम है वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 18 और 10 हो जाएगा 28, 28 बटे में 2, यहाँ पर कितना आपका आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर। देखो 14 किलोमीटर पर आवर, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। बोट एंड स्ट्रीम वाली क्लास में आपको इसका कंसेप्ट जो है बहुत ही डिटेल में बताया गया, ठीक है। और जिन लोगों का यह कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो, सबसे पहले आप लोग जाओ बोट एंड स्ट्रीम वाली क्लास को देखो और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो देखो यह जो क्वेश्चन है यह भी बोट एंड स्ट्रीम से है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और इसका आंसर बताओ, बनाओ इसे। चलो देखो क्वेश्चन जो आपका दिया है कि एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर की धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, नाव की जो स्थिर जल में जो चाल है वह दिया है यहाँ पर। देखो कि यहाँ पर जो बोट की जो, देखो बोट की स्पीड यहाँ पर कितना है, देखो कितना दिया यहाँ पर 19 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और यहाँ पर देखो कि जो धारा की जो चाल है कि जो यहाँ पर स्ट्रीम की जो स्पीड है वह भी दिया है कि यहाँ पर धारा की चाल यस बराबर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखो आगे यहाँ पर क्या बोला है कि नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, कि यहाँ पर देखो धारा की दिशा की मतलब क्या यहाँ पर है कि डाउन स्ट्रीम, ठीक। और देखो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है आपका बोट प्लस
स्ट्रीम, ठीक। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम की धारा। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि जो नाव की जो चाल है आपको दिया है 19 किलोमीटर, और जो धारा की जो चाल है दिया है 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप डाउन स्ट्रीम बराबर आप निकाल सकते हो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर यह हो जाएगा 19 + 3 बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और यहाँ पर देखो जो बोला है इसके बाद अप स्ट्रीम धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम, ठीक, धारा की चाल कि बोट की चाल माइनस यहाँ पर धारा की चाल यहाँ पर बराबर कितना आपका हो जाएगा, देखो 19 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 बराबर आपको कितना बचेगा, 16 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखो डाउन स्ट्रीम आपको पता चलेगा कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर अप स्ट्रीम आपको पता चल गया कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पर बोला क्या है कि 88 किलोमीटर की जो दूरी है वह आपको डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में आपको चलना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो 88 किलोमीटर की जो आपकी दूरी है डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ पर देखो डाउन स्ट्रीम में कितनी इसकी स्पीड है, 22 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बटे में देखो, यहाँ पर देखो दूरी बटे में यहाँ पर क्या हो, देखो दूरी और यहाँ पर बटे में हो जाएगा क्या, यहाँ पर स्पीड। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया कितना इसको टाइम लगेगा, ठीक, कितना घंटा। तो यहाँ पर आपको निकल गया आवर। इसके बाद प्लस अप स्ट्रीम में कितना बोला इसमें कि 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगा किस चाल से, 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको आप कर दोगे सॉल्व, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कुल कितना समय लगेगा इसे, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यह कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88, ठीक। देखो यहाँ पर यह हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 8 3 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर देखो इसका हर बराबर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका अंश आपस में जुड़ जाएगा। 11 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर देखो 11 बटे में 2 आवर, तो 2 से इसको आप डिवाइड करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका आंसर कि 5.5 आवर। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। यह जो क्वेश्चन दिया है ये रेशियो प्रोपोर्शन से है, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी आपको पिछले वाली क्लास में बताया गया था। बनाओ आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर जो पहला वाला जो क्वेश्चन इसको हम बताएंगे यहाँ पर, दूसरा वाला जो क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक। देखो आपका क्वेश्चन जो दिया है कि इफ 1/3a, देखो कितना दिया यहाँ पर 1/3a इज इक्वल टू कितना है 1/4b इज इक्वल टू 1/5c, ठीक। और यहाँ पर आपको बताना है कि a रेशियो b रेशियो c बराबर यहाँ पर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक। यहाँ पर यह क्या होगा, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ए का जो कोफिशिएंट है आप यहाँ पर देखो क्या करोगे, सीधे सीधे यहाँ पर सबसे पहले देखो कि यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर यहाँ आपका यह हो जाए। देखो ध्यान से, जो इसका जो कोफिशिएंट जो होगा, जो इसका जो गुणांक यहाँ पर दिया कितना 1/3, इसको आप कर दोगे बटे में, ठीक। यहाँ पर ए जो दिया है इसको भी आप कर दो बटे में, तो यहाँ पर कितना है 1/3, इसको भी ले जाओ बटे में, तो 1 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3, फिर लगाओ आप रेशियो, ठीक। अब बी का जो कोफिशिएंट है उसको भी कर दो आप बटे में, तो यहाँ पर कितना दिया 1/4, इसको भी आप लिखोगे 1/4, ठीक। रेशियो लगाओ आप यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट जो सी का जो कोफिशिएंट उसको भी यहाँ पर बटे में करो, 1/1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब देखो बराबर यह कितना हो जाएगा, जब भी देखो अगर यहाँ पर देखो 1/1 यहाँ पर 2 है, जब इससे आप इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होता है 1 गुणे में यह चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, बटे में यहाँ पर 1 हो जाएगा नीचे, तो बराबर आपका कितना आ जाता है, हमेशा 2 आ जाता है। तो इसी का आप यूज यहाँ पर करोगे, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर जब हम 3 पे जब ऊपर ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो बात एक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो 3 रेशियो 4 भी चला जाएगा ऊपर, 4 रेशियो 5 भी चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा आंसर कि यहाँ पर देखो कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपका हो जाएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ठीक। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नोट करो इसे।
और देखो जो आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, आपका होमवर्क के रूप में है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 12, ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बनाओ इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या दिया आपको, 70 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करने में एक निश्चित समय लेता है, ठीक। यहाँ पर देखो क्या बोला कि 70 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करने में एक निश्चित समय लेता है। और देखो यदि ट्रेन 65 किलोमीटर की देखो 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो वह पिछले समय से 42 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी है, ठीक। ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो दूरी है क्या समान है, ठीक। और आपको देखो क्लास में बताया गया कि अगर दूरी बराबर हो, देखो अगर दूरी समान हो कि अगर समान दूरी को अलग अलग चाल से अगर तय किया जाए तो यहाँ पर देखो जो स्पीड होता है कि जो चाल है यह प्रोपोर्शन होता है 1 बाय किसके टाइम के, ठीक। एक बटे में समय क्या क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो इसका जो स्पीड दिया है यह आप यहाँ पर लिखो कि यहाँ पर देखो जो इसका स्पीड है वह कितना है, 70 किलोमीटर की पर आवर से चाल से यह चल रहा था, ठीक। अब बाद में कितना चल रहा है, 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो यहाँ पर देखो इसके समय का जो रेशियो है कितना हो जाएगा, इसका टाइम का रेशियो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो यहाँ पर देखो अगर इसको आप यहाँ पर कैंसिल करो, 70 जो दिया है ये कितना हो जाएगा, 14 25 70 और 13 पीछे कितना आ जाएगा 65, 13 आ जाएगा यहाँ पर, रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, ठीक। यही ना हो जाएगा। देखो क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया। देखो अब देखो आगे क्या बोला क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या बोला कि यदि ट्रेन 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो वह पिछले समय से 42 मिनट का क्या ले रहा है, अधिक समय ले रहा है, ठीक। देखो अगर देखो यहाँ पर जब वो 14 किलोमीटर पर आवर की चाल, देखो छोड़ो इसको, देखो अगर 17 किलोमीटर पर आवर की अगर वह चाल से यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर कितना यूनिट का समय ले रहा है, 13 यूनिट का। और यहाँ पर जब 65 किलोमीटर पर आवर की जब चाल से वह चल रहा है तो यहाँ पर 14 यूनिट का समय ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पहले की अपेक्षा यहाँ पर 1 यूनिट का ज़्यादा समय ले रहा है। और यहाँ पर जो है ज़्यादा समय ले रहा है 1 यूनिट, एक किसके बराबर है, यहाँ पर दिया कितना 42 मिनट के, ठीक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 1, और यह 1 बराबर किसके 42 मिनट के। और यहाँ पर देखो जो आंसर, देखो यहाँ पर जो हमको आंसर बताना है किलोमीटर में बताना है, तो यहाँ पर जो है 42 मिनट है इसको हम बदल देंगे किसमें, घंटे में। तो यहाँ पर इसमें हम कर देंगे भाग किससे 60 से, ठीक। तो अब यह किसमें कन्वर्ट हो गया, आवर में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले समझो यहाँ पर देखो 1 यूनिट जब बराबर है यहाँ कितने के 42 बटे में कितना हो जाएगा 60 के, तो यहाँ पर 13 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 13 यूनिट बराबर यह हो जाएगा। देखो 13 गुणे में 42 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 घंटा, ठीक। यही ना हुआ। अब देखो यहाँ पर आपको समय नहीं बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि जब वह देखो 70 किलोमीटर पर आवर की जब वो चाल से चल रहा है कि वह जो दूरी है वह कितनी थी। तो यहाँ पर देखो अब आपको देखो यहाँ पर पता चलेगा 13 यूनिट बराबर, देखो टोटल सम इसको छोड़ो, देखो आपको इतना पता चल गया यहाँ पर कि इसे टोटल कितना समय लगा, 13 देखो 13 गुणे में 42 बटे में 60 घंटे का इसको समय लगा। और आपको यहाँ पर इसकी स्पीड जो है पता है, तो यहाँ पर आप इसकी दूरी को आसानी से निकाल सकते हो कि डिस्टेंस बराबर यहाँ पर क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है टाइम। तो स्पीड इसका कितना 70 गुणे में यहाँ पर देखो जो टाइम जो इसको लग रहा है 13 गुणे में 42 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले देखो 0 से 0 यहाँ पर हो गया कैंसिल, 6 का नम 6, 6 सत्ते कितना हो गया 42, 7 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर 49, ठीक। देखो कितना हो गया यहाँ पर 49 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 नाम कितना हो जाएगा 117, 117 के यहाँ पर हो जाएगा 7। देखो 13 चौके कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पर देखो 52 और 11 यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, ठीक। 137 किलोमीटर
यह हो जाएगी इसकी क्या दूरी, यही आपका हो गया क्या आंसर। यहाँ पर नोट करो आप लोग इसे अब। चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।